हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जीव जगत। इसके 3 मैंने लेक्चर करवा दिए हैं। आज मैं 4th लेक्चर लेकर आई हूँ। और पिछले लेक्चरों में सजीव के सामान्य और विशिष्ट लक्षण के बारे में मैंने बताया है। तो आज मैं लेकर आई हूँ इससे अगले वाला टॉपिक, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ की कमी लग रही है, यानी कि वीडियो में ये कमी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकूं। तो ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे। जैव विविधता है क्या, यानी कि कितने प्रकार के जीव मिलते हैं और कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता का मीनिंग क्या है? जैव विविधता जिसमें अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी कि अनेक जीवों का पाया जाना। अनेक जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। अगर हम डाटा की बात करें तो पृथ्वी पर कितने प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है? अगर हम बात करें एनसीईआरटी में लिखा है 1.7 मिलियन, यानी कि 1.7 मिलियन प्रकार के क्या है पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं। मिलियन का मीनिंग क्या है? 1.7 मिलियन, यानी कि अगर हम बात करें कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, 1.7 मिलियन प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं। यानी कि मिलियन का मतलब क्या है? अगर हम बात करें मिलियन, यानी कि अगर हम 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन का मीनिंग है, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। अगर हम 1 बिलियन की बात करें तो बिलियन का मीनिंग है, यानी कि बिलियन का मतलब है यानी कि 100 करोड़। 1 बिलियन में कितने मिलते हैं? 100 करोड़, यानी कि, और 1 मिलियन में 10 लाख। अगर हम बात करें 1.7 मिलियन, यानी कि 1.7 मिलियन का मतलब है 17 लाख जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 17 लाख प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे। और ये 17 लाख प्रकार के जीव हैं, ये कहाँ मिलेंगे? 17 लाख प्रकार के जीव हैं जो हैं जल, स्थल और वायुमंडल, वायु, स्थल और जल, इन पर ये पाए जाते हैं। तो 17 लाख प्रकार के जीव जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल पर मिलते हैं। यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणु, प्लांट, ये सभी प्रकार के जीव जो पाए जाएंगे वही क्या कहलाएंगे? जैव विविधता। यानी कि अनेकों प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाना ही क्या कहलाते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं। और ये जीव कहाँ पाए जाएंगे? जल में, वायु में और स्थल में। जल में, वायु में और स्थल मंडल में ये जीव पाए जाते हैं। तो जैव विविधता का ये मीनिंग था। अगर हम बात करें अगले टॉपिक, यानी कि वर्ग की होती क्या है? यानी कि वर्ग की या टैक्सोनॉमी है क्या? अगर हम वर्ग की और टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? अगर वर्ग का शब्द किसने दिया था? वर्ग की जो शब्द है वो दिया था APD कंडोले ने। APD कंडोले थे
जिन्होंने वर्ग की शब्द दिया था। वर्ग की शब्द किसने दिया था? APD कंडोले ने। अगर हम बात करें वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकी के जो जनक है, वर्गीकी के जनक हैं वह कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी के फादर कहा जाता है। और जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? APD कंडोले ने। अब हम बात करते हैं कि वर्ग की यानी कि टैक्सोनॉमी होती क्या है और इसमें हम क्या करते हैं और कैसे पहचान करते हैं जीवों की। तो वर्ग की जो है, वर्गीकी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पहला है पहचान करना, या हम विशेषीकरण भी से बोलते हैं, विशेषीकरण। और नंबर दूसरा है नामकरण और तीसरा है वर्गीकरण। तो हम वर्गीकी में क्या करते हैं? पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं और वर्गीकरण करते हैं जीवों का। यानी कि वर्गीकी जो है वर्गीकरण का एक भाग है। वर्गीकरण अलग है और वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी अलग है और सिस्टमैटिक अलग है। सिस्टमैटिक्स में यानी कि वर्गीकरण में हम क्या करते हैं? वर्गीकरण में हम वर्गीकी अलग है, वर्गीकरण अलग है और वर्गीकी अलग है। तो वर्गीकी में पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं और वर्गीकरण करते हैं। टैक्सोनॉमी, तो हम पहचान कैसे करेंगे जीवों की? अगर हम पहचान की बात करें, जैसे कोई एक्स जीव है, एक्स जीव की हमने पहले क्या करेंगे? हम खोज करेंगे। एक्स जीव है कोई, पहले खोज की, पहले उसके हमने क्या देखे? लक्षण। उसके बाद हमने लक्षण देखे कि क्या क्या इसमें लक्षण है। उसके बाद हमने इसकी क्या करी? पहचान करी कि कौन कौन से लक्षण इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले हम कोई एक्स जीव है उसकी खोज की, फिर हमने उसके लक्षण देखे, यानी कि उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे। क्या उसमें आंतरिक लक्षण होंगे, क्या उसमें बाह्य लक्षण होंगे, क्या उसमें या कोशिका है, ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, एकल केंद्रिक है, बहुकेंद्रिक है। तो इसके आधार पर हम उसमें लक्षण देखेंगे कि क्या इसमें आंतरिक लक्षण है, क्या इसमें बाह्य लक्षण है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे कि हाँ, हमें लक्षण जैसे ही पता चलेंगे तो हमें पहचान करेंगे कि हाँ ये इसमें ये लक्षण है, तो हम उसकी पहचान करेंगे। जैसे मान लिया इसमें क्लोरोफिल है, तो हमने पता चल गया कि हाँ एक क्या है, एक प्रकार का पादप है। उसके बाद हम इसका नामकरण करेंगे, पहचान करी, फिर हमने उसका नामकरण कर दिया। फिर नामकरण करने के बाद उसका क्या करेंगे? हम उसकी समानता और असमानता के आधार पर क्या करेंगे? उसका वर्गीकरण करेंगे कि क्या क्या इसमें समानता है और क्या क्या इसमें असमानता है। क्या इसमें गुण किस प्रकार के ये गुण हैं, मतलब किसके जैसे ये गुण इसमें पाए जा रहे हैं। तो समानता असमानता के आधार पर क्या करते हैं? हम उसका वर्गीकरण करते हैं। ये है वर्गीकी, जिसपे हम पहचान करेंगे पहले, फिर उसका नामकरण करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका जीव का वर्गीकरण करेंगे। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स, यानी कि वर्गीकरण क्या है। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण की अगर हम बात करें, वर्गीकरण जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। शब्द किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। अब इसमें वर्गीकरण में क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम इसकी पहचान करते हैं, कैसे कैसे हम इसका नामकरण करते हैं, कैसे कैसे हम इसका वर्गीकरण करते हैं, और ये वर्गीकी से कैसे अलग है वर्गीकरण। क्या वर्गीकी मतलब वर्गी को क्यों वर्गीकरण नहीं कहा? तो वर्गीकरण में जो है इसमें हम क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा संबंध देखते हैं जो है विकासवादी संबंध, यानी कि इसमें विशेषीकरण यानी कि पहचान करेंगे, फिर नामकरण करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण में विकासवादी संबंध देखेंगे, जिसके आधार पर हमने इसका नाम वर्गीकरण यानी कि सिस्टमैटिक्स दिया। तो वर्गीकरण में क्या करेंगे? हम पहले विशेषीकरण करेंगे, फिर क्या करेंगे? पहचान करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? नामकरण करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे?
वर्गीकरण करेंगे। और वर्गीकरण में हम क्या देखेंगे, विकासवादी संबंध को देखेंगे। विकासवादी संबंध को विकासवादी संबंध देखेंगे वर्गीकरण में, जिसके आधार पर हम वर्गीकरण को अलग मानते हैं वर्गीकी से। जैसे कोई एक्स जीव है, विकासवादी संबंध हम कैसे पता लगाएंगे, किसमें लक्षण कैसे हैं, कैसे जीव जैसे हैं। तो अगर हम एक्स जीव की बात करें, कोई एक्स जीव है, उस पर रोम मिलते हैं यानी कि बाल पाए जाते हैं, उसमें स्तन ग्रंथि मिलती है और इसमें मेरुदंड मिलती है। मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है और मेरुरज्जु क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम बात करें जैसे एक्स जीव है, इसमें रोम मिल है, इनके बाल मिले, स्तन ग्रंथि मिली है और मेरुदंड मिली है। अगर हम मनुष्य की बात करें और इधर मेंढक की बात करें, तो क्या मेंढक में बाल पाए जाते हैं? नहीं। स्तन ग्रंथि मेंढक में मिलेगी? नहीं। लेकिन मेरुदंड इसमें मिलता है। अगर मनुष्य की बात करें, बाल मिलेंगे तो बाल पाए जाते हैं मनुष्य में। अगर स्तन ग्रंथि की बात करें तो स्तन ग्रंथि मिलती है, मेरुदंड की बात करें तो मेरुदंड भी मिलती है। तो ये जीव की जो समानता है वो किसके जैसी है? मनुष्य जैसी है। तो हमें क्या पता चला कि इसके जैसे समान लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो इन दोनों को हमने विकासवादी के संबंध पर देखा कि इसके जैसे लक्षण इसमें पाए जाते हैं विकास के आधार पर। तो इसे हम क्या कहेंगे? विकासवादी संबंध। लेकिन मेंढक में वो नहीं मिल रहे थे, तो मेंढक को हमने अलग रखा, लेकिन इन दोनों जीव को हमने विकास के आधार पर वर्गीकरण में रख दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे। अब हम बात करते हैं नामकरण की। नामकरण क्या है? यानी कि नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर है क्या? नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, नोमेनक्लेचर नामकरण जो है, स्थानीय नाम जो है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा। स्थानीय नाम यानी कि वेर्निकुलर नेम। जो स्थानीय नाम होगा वो जगह यानी कि स्थानीय के नाम पर बदलता रहता है। स्थानीय नाम तो क्या होगा? बदलता रहता है। लेकिन जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो सभी जगह पर एक रहेगा। वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सभी जगह पर एक रहेगा, यानी कि विश्व में सभी जगह पर एक ही नाम से वो उसी नाम से जानेंगे विश्व में। तो नामकरण को वैज्ञानिक नाम के आधार पर हम, तो नामकरण जो किया हमने वैज्ञानिक नाम के आधार पर, यानी कि विश्व में जो एक ही नाम से जाना जाए। लेकिन अगर हम स्थानीय नाम रखेंगे तो वो क्या होगा? जगह जगह पर चेंज होता रहेगा, जिससे क्या होगा? मन में क्या होगा? भ्रम पैदा होगा। तो इसलिए हम नामकरण करेंगे जो वैज्ञानिक नाम के आधार पर करेंगे। जो देवनाम पद्धति थी वो किस वैज्ञानिक ने दी थी? कॉर्लिनियस ने दी थी देवनाम पद्धति, जिसमें हम वैज्ञानिक नाम देते हैं। देवनाम पद्धति जो वैज्ञानिक था वो दी थी कैरोलस लिनियस ने। इसमें हम वैज्ञानिक नाम देते हैं। ये दी थी कार्लिनियस ने। कार्लिनियस ने बताया था कि वैज्ञानिक नाम जो होगा वो दो नाम से बना होता है। वैज्ञानिक नाम जो होगा वो दो नाम से मिलकर बना होता है। दो नाम से मिलकर बना होगा। एक तो होगा वंश नाम और दूसरा होगा जाति नाम। तो एक वंश नाम होगा, दूसरा जाति होगा। जिससे हम वंश को जीन्स कहेंगे, जीनस, और जाति को क्या कहेंगे? स्पीशीज। तो देवनाम पद्धति में बताया था कि वंश जो होगा, वंश और वैज्ञानिक नाम दो नाम से मिलकर बना होगा, वंश और जाति। इसके बाद वैज्ञानिक ने
कई वैज्ञानिक ने मिलकर एक नामकरण समिति बनाई, जिसमें कई वैज्ञानिक ने यह तय किया कि हम जिस भी नामकरण करेंगे वो सारे विषयों में एक ही होगा, सारे विषयों में एक ही नाम से जाना जाएगा। अगर हम नामकरण समिति की बात करें, कई वैज्ञानिक ने जो मिलकर बताया था कि हम इसमें ये इनको रखेंगे, यानी कि अगर ICBN की बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने सभी पादपों को इसमें रखा। और उसके बाद ICZN, जिसमें हमने इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने सभी प्राणियों को रखा। तो उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने सभी प्लांट को रखा। और इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने सभी जंतुओं को रखा नामकरण समिति के आधार पर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें हमने सभी प्राणियों को रखा था। तो ये नामकरण समिति बनाई थी कई वैज्ञानिक ने मिलकर, जिसमें उन्होंने इनमें सभी प्लांट को रखा और इनमें सभी जंतुओं को रखा। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।